अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम MIS स्कॉलरशिप का पूरा जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का पूरा तरीका सीखेंगे और इसका लास्ट डेट जो है वो 4 मार्च है। तो सबसे पहले हम साइन अप पर क्लिक कर देंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद हम अपना फील्ड सेलेक्ट करेंगे कि मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं या PhD के लिए। फिर उसके नीचे हम अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद हम नीचे पासवर्ड लिखेंगे और उस पासवर्ड को हम रीटाइप करेंगे। रीटाइप करने के बाद हम अपना जीमेल लिखेंगे। जीमेल लिखने के बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हम अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे जो कि पाकिस्तान है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो वो लिखेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिर हम सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना फॉर्म एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपना फुल नेम लिखेंगे। फुल नेम लिखने के बाद हम अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे जो कि मेल है। अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल सेलेक्ट करें। फिर इसके नीचे हम अपना पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखेंगे। फिर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखने से के बाद हम अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे जो कि इस्लाम है। फिर इसके नीचे हम मेरिट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल करें, अगर आप मेरिट हैं तो आप मेरिट सेलेक्ट करें, और मेरिट है अगर आपकी कोई चाइल्ड वगैरह है तो फिर आप वो भी यहाँ से नीचे या ऊपर करके वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा मेलिंग एड्रेस आता है। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। अगर आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आता तो आप दूसरी लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अपना स्टेट लिखेंगे, प्रोविंस स्टेट एक ये आप वो लिखेंगे जो पंजाब है। फिर उसके बाद हम अपना पोस्ट कोड लिखेंगे। पोस्ट कोड लिखने के बाद हम अपना कंट्री पिन सेलेक्ट करेंगे जो कि पाकिस्तान है। फिर उसके बाद हम फ़ोन नंबर लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख दें। उसके बाद हम अपना दूसरा नंबर भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपना ईमेल लिखेंगे जो कि ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्म में लिखा होगा, लेकिन अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसके नीचे हम अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अपना ब्रदर का लिख सकते हैं, अपने फादर का लिख सकते हैं, या फिर आप कोई दोस्त या फैमिली रिलेटिव का लिख सकते हैं। और सिंपली उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका रिलेशनशिप उसका लिखेंगे, फिर उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। फिर उसके नीचे हम ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका स्टेट लिखेंगे, फिर उसका पोस्टल कोड लिखेंगे और उसका कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। फिर हमने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड करना है, तो सिंपली आप ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपनी जो लास्ट डिग्री की होगी तो वो ऐड करना है। तो मतलब आपने बैचलर किया होगा तो आपने बैचलर ऐड करना है। तो बैचलर जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना मेजर लिखेंगे कि किस मेजर में आपने किया है। फिर आप प्लेस ऑफ स्टडी लिखेंगे कि कौन सी जगह से या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा उसका लोकेशन लिखेंगे। फिर आपने लेवल सेलेक्ट करना है अपनी स्टडी का, तो जो कि बैचलर है तो आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर हम अपना ईयर जहाँ जिस ईयर में हमने बैचलर स्टार्ट किया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 2021 में किया था और 2021 टू 2025, तो आपका जिस ईयर में स्टार्ट हुआ था और जिस ईयर पर आपने डिग्री ली थी तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद अपना ग्रेड या अपना CGPA यहाँ पर लिखेंगे और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम अपना कॉलेज इंटरमीडिएट का ऐड करेंगे, सेम इसी तरह जिस तरह हमने यूनिवर्सिटी का ऐड किया। फिर उसके बाद हम अपना एकेडमिक या फाइनेंशियल अवार्ड यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप वगैरह ली हो या कोई और अवार्ड आपने लिया हो यूनिवर्सिटी में तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना अदर एक्टिविटीज़ में आपके पास जो वॉलंटियर आपने काम किया हो या कोई सेमिनार अटेंड किया हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो उसका, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस डेट पे आपने स्टार्ट किया था, जो वो वॉलंटियर एक्टिविटी हो या कोई सेमिनार हो या कोई अदर एक्टिविटी हो, जो भी हो आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो, तो वहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो मैंने एक्सपो अगर आपने किया होगा यूनिवर्सिटी में तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर अपनी जो पोजीशन होती क्या थे आप उसमें आप एज ए मैनेजर थे या एज अ एक्सपो ऑर्गेनाइज़र थी या एज अ पार्टिसिपेंट थी। तो मैं पार्टिसिपेंट था, मुझे सर जो सर्टिफिकेट मिला तो वो पार्टिसिपेंट करता है, तो मैं यहाँ पर हम सिंपली पार्टिसिपेंट वो लिख देंगे और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा हो उससे ज़्यादा उतना ही आपका आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई और है वो भी आप इसी तरह ऐड कर देंगे है। सबसे पहले उसका जो डेट है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका जो पोजीशन है वो आप ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अगर आपने कोई बाहर मलेशिया से या बाहर कंट्री से कोई स्टडी की हो तो वो आप ऐड कर सकते नहीं है तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ दें। फिर ये दूसरा भी हम ब्लैंक छोड़ दिया, इसको हम ड्रॉ कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो
स्टडी है मास्टर की, उसका जिस फील्ड में हम करना चाहते हैं तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। मेरा इकोनॉमिक्स में है तो मैं यहाँ पर सोशल साइंसेज सेलेक्ट करूँगा और अपना फील्ड सेलेक्ट करूँगा इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर दूँगा। फिर अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करना है तो वो हम सेलेक्ट करेंगे, या जिस यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दिया हो या जिस सुपरवाइज़र से पहले आपने कॉन्टैक्ट किया हो उसने आपको जो दिया होगा वो सबसे पहले आप वो लिखेंगे। फिर हम अपने नीचे इसके जो फर्स्ट सेमेस्टर हम स्टार्ट करेंगे तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने अगर आइलेट्स किया हो तो यहाँ पर येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर दें। फिर यहाँ पर अपना मदर लैंग्वेज लिखेंगे, हमारा जो है उर्दू है तो यहाँ पर हम उर्दू लिखेंगे। फिर उसके नीचे हमारे पास आते हैं मलेशिया या फॉरेन लैंग्वेज है तो वो हमारे पास नहीं है तो सिंपली हम नन या बेसिक पे कर देंगे। फिर हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास इशू आ रहा है, तो इशू ये है कि जिस डेट से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी का जो मतलब है कि आप ये फॉर्म कौन सी डेट में फिल कर रहे हैं, तो वो डेट सिंपली डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास आता है मोटिवेशन लेटर। यहाँ पर हमने ये डिस्क्राइब करना है कि आप यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो सिंपली हम वो ऐड करेंगे, वो आपने मतलब 200 वर्ड्स लिखने हैं या 500, अगर इससे ज़्यादा है तो आप नीचे जो हमारे पास फाइल का ऑप्शन आता है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट आता है। सबसे पहले हम रिसर्च टाइटल लिखेंगे यहाँ पर जिसमें हमारा रिसर्च होगा। फिर अपना सुपरवाइज़र लिखेंगे, जिस सुपरवाइज़र ने पहले आपको एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर दिया हो तो उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे हम अपना फैकल्टी लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे हम प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे और इसी तरह हम नीचे ही सारी चीज़ें हाइपोथेसिस और नीचे लास्ट में हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखने के बाद हम सब कुछ ऐड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पर हमने रेफरेंसेस ऐड करने हैं जो कि हमने अपनी प्रोफेसर जिससे हमने पढ़ा होगा उससे हमने रेफरेंसेस लेटर लिए होंगे तो वो हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। उसका नाम लिखेंगे, उसका जॉब टाइटल लिखेंगे, उसका ईमेल लिखेंगे, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे और फिर उसके नीचे हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखेंगे। अगर आपने कोई जॉब किया है या इंटर्नशिप किया है प्रीवियसली या करंटली, अगर आपने किया है तो आप पहले वाले में ऐड करेंगे। अगर आपने प्रीवियसली किया है, अगर आपने पहले किया और आप नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसका डेट लिखेंगे, आपने कौन सी पोस्ट पे करनी है। अगर आपने इंटर्नशिप किया हो, इंटर्नशिप किया हो तो आप यहाँ पर इंटर्नशिप लिखेंगे। आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किया हो तो यहाँ पर प्राइवेट लिखेंगे। गवर्नमेंट में किया होगा तो आप गवर्नमेंट लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पर एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय का मतलब है कि उसका जिस कंपनी में आपने काम किया है वो उसका एड्रेस कहाँ पर है, उसका पोस्टल कोड लिखेंगे और उसका कंट्री लिखेंगे कि कौन सी कंट्री में आपने इंटर्नशिप या जॉब किया हो, तो सिंपली हम यहाँ पर ऐड करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड पेज पे। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड पेज पे आएंगे तो सबसे पहले हमने अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेकर इसमें अपने पासपोर्ट साइज़ का पिक्चर लगाना है और इसे अच्छी तरीके से रीड करना है, अपने इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ, और ख़ुद भी साइन करना है और एक गवर्नमेंट ऑफिसर 16 या 17 स्केल का जो ऑफिसर हो उससे साइन भी करवाना है और स्टैम्प भी करवाना है। और इसके बाद हमने जो 2 रिकमेंडेशन लेटर है जिसका इन्फॉर्मेशन हमने पहले से दिया हो तो वो उनसे ये फॉर्म भी साइन करवाना है। अपने जो टीचर का जो रिकमेंडेशन लेटर हमें चाहिए तो उनसे इसी तरह का फॉर्म फिल करवाना है। तो इस फॉर्म में इनका इन्फॉर्मेशन सब कुछ लिखेंगे और इससे साइन करवाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म पेन प्रिंट किया हो उससे साइन किया हो तो उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपना पासपोर्ट साइज़ सर्टिफिकेट और वगैरह बाकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, और मलेशिया गवर्नमेंट से हमें अगर यूनिवर्सिटी से अगर एडमिशन लेटर मिला हो तो वेल एंड गुड आप यहाँ पर अपलोड कर सकें। अगर नहीं मिला है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे हमने अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो अपलोड करना है और लास्ट में हमने यहाँ पर इसको टिक मार्क करना है और अपना जो फॉर्म है उसे हमने सबमिट करना है। ये था आज हमारा MIS फुली फंडेड स्कॉलरशिप मलेशिया गवर्नमेंट की मास्टर एंड PhD के अगर फॉर्म फिल करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है। सब कीजिए अप्लाई, और अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए।